बुलावे मन तो से कहे थे आज पहुंच गए है मंत्री सुमन, आप जाइए और मेरे पुत्र को वहाँ क्या राजा बड़ा है एक दिन कहा हे पुत्र राम और लक्ष्मण, यह गुरु विश्वामित्र जी, आप लोग इन्हें प्रणाम करें। आप लोग अपने अपने कक्ष में यहाँ अब मांगना है ना, भाई आए हैं नहीं उठा करे ना, आए हैं तो उनको प्रणाम करें भी 4 जने आओ थे। मतलब भगवान राम और भरत लक्ष्मण के लिए बस। हे गुरु विश्वामित्र जी, आपके आने से मेरी यह अयोध्या भी धन्य हो गई। हे मुनिवर, इस प्रकार तो आप यूं ही कभी दया नहीं करते। मुनिवर, मेरा यह पूछना उचित है। हे मुनिवर, कहिए क्या कारण हुआ जो आपको स्वयं अयोध्या आना हुआ? यदि आप कहते या किसी से संदेशा भिजवाते तो यह राजा आपके चरणों में स्वयं आ जाता है। हे मुनिवर, कहिए आपको अयोध्या कैसे आना हुआ? राजन ध्यान दे, सुन कुछ मेरा हाल। ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भोपाल। मैं यज्ञ किस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। मैं युद्ध करूँ तो हवन कांड सब खंडन हो। फिर धनवा मैं लड़ूंगा मैं, यह प्रण भी मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचार से अकुलाया घबराया हूँ मैं। रक्षा सहायता 2 चीजें बस तुझसे लेने आया हूँ मैं। तो अपने पुत्र राम लखन दे सौंप मुझे बुद्धू को, इसमें है हर्ष उनको कल्याण हर्ष उन दोनों को। हे मुनिवर, दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान रीने, लड़ विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी आ जानते। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ निखार नहीं। हे मुनिवर, सब राजगार इत्यादि आपके शासन है, पर प्रभु ने विचार नहीं किए मेरे पुत्र का। वैसे तो दोनों ही मेरे आंखों के प्यारे प्यारे हैं, पर राम और लक्ष्मण प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। हे मुनिवर, श्री राम मेरा सुखदाम, उससे कब विरह गवारा है। यह घर की नई चांदनी है, लगता है आपने बिना विचार किए कह दिया। हे मुनिवर, जिस अयोध्या नगरी की राजकाज शासन सब आपके लिए है। हे मुनिवर, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वयं आपके साथ चल लूंगा वन में और राक्षसों का वध करूंगा। हे मुनिवर, आप तो अंतर्यामी हैं। मैंने अपने पुत्र अपने इस चौथे पर ने पाए, और मुनिवर वह दोनों बालक भोले भाले नादान है। हे मुनिवर, वहाँ कहाँ बड़े बड़े राक्षस और मेरे दोनों भोले भाले पुत्र। हे मुनिवर, अब
अभी तो वो रणविद्या तक नहीं जानते। हे मुनिवर, आप मुझे क्षमा करें मुनिवर, दोनों मुझे मेरे प्राणों से ज्यादा प्रिय है। हे मुनिवर, और कुछ आप आज्ञा करिए मुनिवर, और कुछ आज्ञा करिए। तार तूने अच्छी नहीं, तार तूने अच्छी नहीं, इसे अवसर मिल रहा है, या तो साफ जवाब दे या कर मेरे हाथ। दशरथ तू जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की मरता है, या चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भरता है। उपकार संत का करने में, उपकार संत का करने में इतनी विलम्ब इतनी उलझन, कुछ पल को इनको देने में इतनी बातें इतनी उलझन। यदि आप इस मुझसे कहता मैं चल देते छोड़ कर वाहन, यदि संकल्प से विनती करता हिल जाता उनका संगार। मांगी जो तुझे यह इच्छा, मांगी जो तुझे यह इच्छा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे और मुझको भी, इस पूर्ण कार में पाप हुआ। ठीक है राजन, मैं जा रहा हूँ, तुम रखो अपने पुत्र राम लक्ष्मण को। तब पति को भी समझावा, युग संदेश नाथ न पावा। हेलो हेलो, रुकिए मुनिवर। भैया सुबाहु मारा गया। क्या कहा? हाँ, सुबाहु मारा, मेरा भाई सुबाहु मारा गया। हाँ, मारा गया। अभी मैं चलता हूँ और अपने भाई का बदला लेता हूँ। जी भैया। अभी अहिल्या उपहार 2 मिनट खेला है। कल का हमारा कार्यक्रम बस 5 मिनट का कार्यक्रम है। बैठा पीछे जो आनंद हमको प्रभु, जो आनंद हमको प्रभु, सो इंद्र को नाम, और तृप्त हो इस दिन सदा, पेट भरन कहा जाओ। क्या कहा? तुम लोग मेरे राज्य में भूखे मर रहे हो। तो सुनो, देवलोक में जाकर करो देव संदेश और पकड़ लो उनको यहाँ और भर लो अपनी पेट। अरे देवलोक में जाकर किया देव संग भेंट और ब्रह्मा विष्णु खाएंगे तब वो भरा। क्या कहा? मतलब तारका चाची की मौत आ गई है। क्या कहा? तारका चाची का मौत? जी महाराज। अरे जिसके पास 10-10 हजार हाथियों का बल हो, उसे कौन क्यों मार सकता है? महाराज, लगता है कोई 20,000 हाथी के बल वाला पैदा हो गया है। अच्छा, कौन है वह जिसने तारका चाची को वध किया? महाराज, अयोध्या के राजा चकर मकर भट्टी के बड़े पुत्र पकेराम ने मारा है। अरे मूर्ख, अयोध्या के राजा चकर मकर भट्टी नहीं, चक्रवर्ती राजा दशरथ। वही महाराज, वही। और मैंने सुना है कि उनके तो कोई भी पुत्र नहीं है। नहीं महाराज, उनके 2 पुत्र हैं। क्या कहा? हाँ महाराज, एक हो गया, एक का नाम है पकाआम और दूसरे का नाम है बहुत बड़ा प्लेटफार्म। क्या कहा? पका आम और बहुत बड़ा प्लेटफार्म। हाँ महाराज।
क्या उन्होंने ही तारका चाची का वध किया है? जी महाराज। अच्छा ये बताओ वीर घामर, तुम वहां तक गए, क्या तुम्हें वो पके आम और बहुत बड़ा प्लेटफार्म नहीं मिले? मिले महाराज। क्या तुम उनके सामने पीठ दिखाकर चले आए? नहीं महाराज, मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, मन किया था कि अभी उन लोगों को मार मार के खत्म कर दूं। तो क्या हुआ? महाराज आपने आज्ञा ले दिया था। अरे अच्छा, बहुत आज्ञाकारी हो वीर घामर। जी महाराज। अरे भैया, इसकी नाक तो देखो कटी हुई है, मुझे लगता है शत्रु के सामने नाक कटवा कर आ गया है भैया। वीर घामर महाराज, तुम्हारी नाक कटी हुई है? क्या सुबाहु सच बोल रहा है? नहीं महाराज। तो तुम्हारी नाक कैसे कटी हुई है? महाराज, जब उन्होंने बोला कि तारका चाची का वध मैंने किया है तो मुझे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में मैंने तलवार निकाला और मेरा नाक कट गया। फिर मेरे को याद आया कि मुझे महाराज ने तो हुक्म ही नहीं दिया है मारने का। बहुत आज्ञाकारी हो वीर घामर, बहुत आज्ञाकारी हो। बहुत अच्छे वीर घामर, बहुत अच्छे। तो जाओ और अब उन्हें युद्ध के लिए ललकारो और युद्ध करके आना। ठीक है महाराज। देखिए महाराज, यही है दोनों बालक और बीच में वो मुनि जी तपस्या कर रहे हैं। क्या कहा? यही दोनों बालक हैं जिन्होंने तारका चाची का वध किया है? महाराज। तो जाओ वीर घामर और इन्हें युद्ध के लिए ललकारो और युद्ध करके आओ। जी महाराज। अरे नकुदा रगड़े रहे ही बने तो डरात नहीं है। हम जाब युद्ध करें, हमें मालूम का उम्र ही है। आ जाओ बालक, मुझसे युद्ध करो, मैं आ गया। भैया देखिए, नकटा आ गया है। आओ बालक, मुझसे युद्ध करो और अपना वादा याद रखना। चलो युद्ध के लिए तैयार हो। भैया, वीर घामर तो मारा गया। क्या कहा? जी भैया, वीर घामर मारा गया? हाँ भैया। सुनो सुबाहु, बोलो भैया। अपनी तलवार निकालो और वीर घामर के गले पर लगाओ। अगर यह मर गया होगा तो अवश्य बोलेगा, अगर जिंदा होगा तो नहीं बोलेगा। ठीक है भैया, लगाता हूँ। मुझे मालूम था वीर घामर कि तुम नहीं मर सकते। महाराज, अभी तो आपने बोला था कि अगर मर गया होगा तो बोलेगा। बोल रहा हूं महाराज। मैं तो यूं ही बोल रहा था, मैं जानता था कि तुम अवश्य बोलोगे। जाओ युद्ध करके आओ। ठीक है महाराज। महाराज वीर घामर मारा गया। क्या कहा? जी महाराज। भाई सुबाहु, हर चंद तू चंदवा होकर आनंद सहित घर आ। हे मुनिवर, क्षमा करें मुनिवर, मैं माया के वश में था। हे मुनिवर सुमंत, जाइए और मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण को ले लीजिए। जो आ गया है।
हाथ में इनका हाथ नाथ, यह दोनों बोले वाले हैं, यह फिक्रा याद रहे भगवान मेरे आंखों के तारे। हे मुनिवर, यह दोनों मेरे भोले भाले पुत्र आज से आप ही इनके माता पिता हैं। हे मुनिवर, जिस भांत इनका कल्याण हो आप वैसा कीजिएगा। हे पुत्र राम और लक्ष्मण, आप लोग जाइए, माँ से आज्ञा लेकर गुरु विश्वामित्र के साथ जाइए, तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम मुनिवर। सौंपे भूप ऋषि सुत बहु विदिते यसी, जननी भवन कहे प्रभु चले नाई पद सी। हे पुत्र राम और लक्ष्मण, तुम दोनों को यह स्मरण रहे, आज से ये तुम्हारे माता पिता हैं। आप लोग इनके साथ जाइए और इनके चरण रथ में ही अपना आश्रय करिए। तेजस्वी, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र राम और लक्ष्मण। मैंने अपने योग से जान लिया 11 बजे कोई ज़्यादा समय थोड़ा भगवान ब्राह्मणों के भक्त हैं। ज़्यादा समय है। प्रभु ने मेरे लिए अपने पिता को छोड़ दिया। 12 पे चला का ये कुल हो गया आज। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैदा तात राम और लक्ष्मण, हमारे आश्रम पे चलने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता 3 माह का और दूसरा रास्ता 6 माह का है। जो 6 माह का रास्ता है वो बहुत ही सरल एवं सुगम है और जो 3 माह का रास्ता है वह बहुत ही कठिन है। उस रास्ते में बहुत से निशाचर राक्षस रहते हैं। तो आप बताइए हे राम, आप कौन से रास्ते से चलना पसंद करेंगे? हे मुनिवर, हम 3 माह के रास्ते से चलेंगे। जब आप हमारे साथ हैं तो हमें किस बात का डर है? चले जात मोटी दिखाई, सुन ताड़ का क्रोध करिधा। हे मुनिवर, यह बड़े बड़े पैरों के निशान किसके हैं? यह ताड़क वन है। यहाँ पर एक ताड़का नाम की राक्षसी रहती है जिसके पास 10,000 हाथियों का बल है। यह उसी के पैरों के निशान है।
हे राम, यही ताड़का है, तुम इसका वध करो। हे मुनिवर, यह नारी है और हमारे क्षत्रिय धर्म में नारी शस्त्र मेरे मन में जो विकार नारी है शिरोमणि, या ही बधे वर्तमान। क्या कहते हैं आप? हे राम, यह नारी है तो क्या हुआ, यह बड़े बड़े ऋषि मुनियों को खा डालती है। इस नारी को मारने में कोई दोष नहीं है, तुम इसका वध करो। माँ मारिच की ताड़िका हत हमको ही जरूर, क्यों वृद्धा को पार्टी हत हमको ही जरूर। छोटका के खाऊं कि बड़का के खाऊं, छोटका के खाऊं कि बड़का के चटनी बनाऊं, खाऊं खाऊं हे राम, इसका वध करो। प्राण हरिणी ना दीन जानते